नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे अनोखे और रोमांचक शहर का अन्वेषण करेंगे जो सर्दी से लिपटा हुआ है और जिसे याकुतिया नाम से जाना जाता है। हाँ, यहाँ की सर्दियाँ इतनी ठंडी होती हैं कि इसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर के रूप में जाना जाता है, जहाँ तापमान -71 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। यहाँ के लोग कैसे अपने रोजाना के जीवन को जीते हैं? क्या यहाँ की ठंडी हवा उनकी आत्मा को कैसे प्रेरित करती है? हम इस सवालों के उत्तर तलाशेंगे। सिरी, यहाँ का तापमान कितना है? मौसम -47 डिग्री है। अंटार्कटिका में हवा का तापमान -14.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या -20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर -58 डिग्री फ़ारेनहाइट या -30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा और शुष्क है। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यह खुद रूस के ऑटोनोमस रीजन साखा रिपब्लिक की राजधानी है, जो कि नॉर्थ पोल से 280 मील की दूरी पर बसा हुआ है। क्योंकि यह जगह साइबेरिया के सबसे उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए यह बाकी की दुनिया से बहुत अलग थलग लगता है। बाहर का तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस है। उबलते हुए पानी का तापमान -135 डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यह तुरंत आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। इस क्षेत्र में आज तक का सबसे कम तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह जगह किसी दूसरे प्लेनेट का हो। बाहर रखा गया केला कुछ ही मिनटों के अंदर एक हथौड़े में बदल सकता है। यहाँ पर लोग मेटल फ्रेम के चश्मे नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मेटल उनकी त्वचा से चिपक सकता है और जब वे अपने चश्मे को निकालने जाएंगे तो उनका मांस बाहर आ सकता है। यह मांस का एक टुकड़ा है जो बिल्कुल इंसानी मांस जैसा दिखाई देता है। इसे मेटल से छूकर देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पानी के पाइप हैं और इन्हें जमीन से ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि जमीन के नीचे पूरी बर्फ जमी हुई है। बात यह है कि शहर के नीचे 100 फुट मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। देखिए, यह नदी पूरी तरह से जम चुकी है। आज इस शहर में लोग एक आम जीवन जी रहे हैं। हम इस जीवन को बर्फ का खेल कह सकते हैं। यह मनुष्यों की सीमाओं के पार है, चाहे हम जो कुछ भी क्यों न पहन लें। कोई भी चीज हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पास कार है तो आपको यहाँ बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर सर्दियाँ 6 से 7 महीनों तक चलती है और उस समय आप अपनी कार को बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। अगर आप फिर भी इसे चलाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं रख पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि कार का इंजन चालू है, लेकिन फिर भी यह खाली है। अंदर कोई भी नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर सैकड़ों कारें हैं। इंजन के चालू रहने की वजह यह है कि अगर यह रुक गया तो इस बात का खतरा रहता है। यह पूरी तरह से बर्फ में ढक जाएगा और इंजन का तेल जम जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस गाड़ी के मालिक ने अपनी कार को लंबे समय तक नहीं चलाया होगा। इंजन बंद होने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही उम्मीद छोड़ देना यहाँ एक आम बात है। एक और जमी हुई कार जो आने वाली गर्मियों में फिर से इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। कार की सुरक्षा के लिए विशेष कवर्स भी बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी वो भी काफी नहीं होते और जो लोग ज्यादा पैसे खर्च करने की हैसियत रखते हैं वे अपनी गाड़ियों को ही गैरेज में रखते हैं, क्योंकि ये गाड़ियां लगातार चलती रहती है। इसलिए पूरे शहर में लगातार धुएं की एक परत बनी रहती है। धुंध की वजह से सामने कुछ दिखाई देने की सीमा अक्सर 7.96 मीटर से कम होती है। यहाँ पर बनाए गए घरों का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। जमीन के बर्फ से ढके होने और बर्फ के खिसकने की संभावना की वजह से बिल्डिंग्स को खंभों पर बनाया जाता है। पुराने घर जिनका निर्माण बहुत पहले किया गया था, वे एक दशक के बाद झुकने लगते हैं, क्योंकि बर्फ की मात्रा या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। चलिए मान लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और फ्रीजर -20 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह एक बहुत ही हाईटेक फ्रीजर की तरह काम कर सकती है। क्योंकि यहाँ का तापमान -डिग्री सेल्सियस है, इसलिए कुछ लोग अपने फलों या मांस को अपनी खिड़की के बाहर टांग कर स्टोर करते हैं। अगर आप 15 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहते हैं तो आपको त्वचा में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठंड लगना जो सुई की चुभन की तरह होती है, उसके बाद सनसनी और फिर इसके बाद सीधे मौत भी हो सकती है। नीचे की बर्फ की थिकनेस लगभग 100 फुट है
और यह बर्फ लगभग पूरे शहर के नीचे है, जो गर्मियों में भी नहीं पिघलती है। यहाँ लोग मुर्दों को कैसे दफनाते हैं? वे कोयले के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और 2 से 3 दिन उन्हें जलाते हैं। एक बार जब कोयला जल जाता है तो बर्फ के टुकड़े पिघल जाते हैं और फावड़ों का इस्तेमाल करके इसे आसानी से हटाया जा सकता है। आखिर में इस क्षेत्र की 6 से 7 फीट की गहराई तक खुदाई की जा सकती है। यहाँ तक कि 100 या 200 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का शरीर आज भी बहुत ठोस पाया जा सकता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग मछली खाते हैं। इस बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि वे रेफ्रिजरेटर के बजाय पब्लिक स्टोर में मछलियों को रखते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम रेफ्रिजरेटर की तुलना में बहुत ठंडा होता है। यहाँ ऐसे ही कुत्ते देखने को मिलते हैं। बदकिस्मती से बिल्लियाँ यहाँ जीवित नहीं रह सकती हैं। केवल मोटे फर वाले मैमल्स ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। सड़क पर चलने की सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर किसी भी वजह से कोई भी कार अगर खराब हो जाती है तो ड्राइवर के मरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। उन्हें इसे 30 मिनट के अंदर ठीक करना होता है, नहीं तो मिनटों के अंदर इंजन ऑयल जम जाएगा। अगर लोग इन इलाकों में बिना किसी फोन सिग्नल के फंस जाते हैं तो उनके पास कुछ ही घंटों के अंदर जमकर मरने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। इसलिए हर ड्राइवर अपनी कार में एक टूल बॉक्स जरूर रखता है। यहाँ पर पाए जाने वाले घोड़े सामान्य घोड़ों की तुलना में काफी छोटे होते हैं। उनका शरीर ही इस तरह का बना हुआ है। ये उन्हें गर्म रहने में मदद करता है। जितना कम सतही भाग उतनी कम परेशानी। इस गांव में गायों को सर्दियों में हमेशा खलिहान में रखा जाता है। अगर आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं और हमारे सभी वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।